अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दूधो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। कोई दुश्मन जिसने आपका जीना हराम कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त, आपकी औलाद या आपकी जान को ख़तरा है, बार बार सताता है, तकलीफ़ देता है, समझाने के बावजूद समझता नहीं है, माफ़ करने के बावजूद उसको समझ नहीं आती, तो फिर उसको बीमार करने के लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। ये अमल मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी डाल चुका हूँ। इस अमल से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ था, तो आज दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो देख लें, और कोई ऐसा दुश्मन है तो उसके लिए कर सके। लेकिन शर्त यह है कि आप हक पर हों। ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, किसी को मारना, बीमार करना या तकलीफ़ देना गलत बात है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है, तो आप भी माफ़ करना चाहें तो माफ़ करें। लेकिन अगर बात ज़्यादा बिगड़ गई है और वो बाज नहीं आ रहा, तब आप ये अमल कर सकते हैं। ये जो आपको तवीज़ नज़र आ रहा है, ये एक पूरा अमल है। अब वीडियो स्किप ना कीजिएगा, समझिएगा। अगर समझ आएगी तो कर सकेंगे, अगर नहीं समझ सकेंगे तो आप ये अमल नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक बकरी या बकरे का दिल ले लेना है। यानी कि होना बकरी या बकरे का ही हो, ज़रूरी नहीं कि बकरे का हो या बकरी का हो, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अगर तो वो दिल कटा हुआ दरमियान में बाकी महफूज है, फिर भी ठीक है। अगर वो पूरा वैसे का वैसे ही है, फिर भी ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये वो दिल अपने पास रख लेना ला के, और 7 सुइयाँ जो ब्रीक सुइयाँ होती हैं, 7 सुइयाँ वो अपने पास रख लेनी है। फिर आपने ये तवीज़ लिखना है, ठीक है। तवीज़ लिखने से पहले, ये अमल करने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। ऐसा ना हो कि आप वैसे ही करें और आप पर उल्टा पड़ जाए, और नाजायज़ करेंगे तब भी उल्टा पड़ेगा। सदका खैरात ज़रूर करना है, बावजू हालत में लिखना है। जिधर करना ये अमल वो जगह भी पाक साफ़ हो, कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा ना आपके पास हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये 9 खाने बना लेने हैं, जैसे ये 9 खाने बने हुए हैं, ठीक है। सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखने, ठीक है, या इज़राइल लिखना है। उसके बाद फिर इस साइड पे या इज़राइल, और फिर इस साइड पे या इज़राइल, ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद तभी इसको फिल करना है। 3 एक साथ, ये खाना नंबर 1 है, ठीक है। खाना नंबर 2 3 1 8, ये खाना नंबर आपका 2 है, ठीक है। ये खाना नंबर आपका 3 है, 3 1 9। खाना नंबर 4 3 2 0, खाना नंबर 4। ये खाना नंबर 5 है, 3 2 1, ठीक है। खाना नंबर 6 ये है, 3 2 2, ये खाना नंबर 6 है। ये खाना नंबर आपका 7 है, 3 2 3, ठीक है। मेरे ख्याल लिखे की समझ आ रही होगी आपको। खाना नंबर 8 ये है, 3 2 4। खाना नंबर 9 जो लास्ट खाना है वो ये है, 3 2 5, ये खाना नंबर 9 है। इस तरह लिख लिया। उसके भी नीचे फिर आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखना है, दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम। अगर दुश्मन का नाम पता है, माँ का नाम नहीं पता, तो बिन हवा लिख सकते हैं। अगर औरत होगी तो बिन की जगह आपने बिनते लिखना है। अब मैं बता दूं, बिनते ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर औरत होगी तो हवा नहीं नज़र आ रहा तो ऐसे होता है हवा, ठीक है। आगे रंजोर गर्द, ठीक है, गर्दू, ये लिख लें। अब आपने तवीज़ वाला काम कर लिया मुकम्मल। अब आपने क्या करना है, आगे आपने दिल को चीरना है दरमियान से। छुरी ले लें, अगर तो वो दरमियान में पहले ही कट लगा हुआ है तो उसको मज़ीद कट कर लें। 2 हिस्से ना होने दें, थोड़ा सा रह जाए, लेकिन काट लें। जैसे हम नींबू कई बार काटते हैं दरमियान से, तो कई बार वो दरमियान से कटता तो ज़रूर है, लेकिन नीचे एंड तक नहीं काटते हम उसे। यानी कि 2 हिस्से ना करें, लेकिन दरमियान में काट लें। काटने के बाद इस तवीज़ को फोल्ड करें,
जितना फोल्ड हो सकता है। फोल्ड करने के बाद ये तवीज़ उस दिल के अंदर रख दें। अब जब तवीज़ को अंदर रख दिया तो आप दिल को बंद करेंगे तो ज़ाहिर है वो कटा होगा, बंद तो नहीं होगा। फिर आपके पास है 7 सुइयाँ, ठीक है। आपने पहली सुई पर 7 बार सूरह फील पढ़नी है, ठीक है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका, ये वाली 7 टाइम पढ़नी है। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़नी। पढ़ के सुई पे दम करना है और उस सुई को उस दिल को बंद करने के लिए लगा दें। एक साइड से लगाएंगे तो दूसरी साइड से वो निकल आएगी, थोड़ा सा वो बंद हो जाएगा। फिर दूसरी सुई पकड़ें, उस पर भी इसी तरह 7 टाइम सूरह फील पढ़ें। नीयत आपकी होनी चाहिए। हर सुई के बाद दुआ भी करनी है। जब आपने दुआ के लिए नीयत कर ली तो जब आप सुई पर 7 बार पढ़ लेंगे तो फिर आपने दुआ भी करनी है। फिर दूसरी सुई भी उस दिल में एक साइड से लगाएं, दूसरी साइड से निकालें, ताकि वो दिल जो होगा सिलता जाए या बंद होता जाए, जिस तरह कहते हैं। तो 7 सुइयाँ इस तरह करेंगे तो आप 7 सुइयाँ दिल में इस तरह लगानी है आपने कि वो बंद हो जाए। अब ये काम आपका हो गया। ख्याल रखना कि अपने हाथ में ना चुबो लीजिएगा। ये किसी भी दिन आप ये अमल कर सकते हैं, दिन के टाइम, ठीक है। ज़्यादा बेहतरीन होता है जो 15 इस्लामी महीने के पहले 15 दिनों उनके बाद करें। तो 15 दिन गुजर चुके हैं तो अब ये अमल आप कर सकते हैं, आप चाहे सर्द इलाके में चाहे गर्म इलाके में, लेकिन तरीक़ेकार यही है। जब आपने कर लिया तो आपने कोई पुरानी कब्र देखनी है, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे वो ईसाइयों की हो। तो आपने उस कब्र के पास चले जाना है। उसके अंदर कोई ना कोई सुराख होगा, तो उस सुराख के अंदर कोई पोली पैक ऊपर कर लें ताकि हाथ में पकड़ा नज़र ना आए किसी को। तो पोली पैक इस तरह कर लेंगे किसी को पता ना चले। तो वो जाके दिल जिसमें सुइयाँ चुभी हुई हैं उस कब्र के अंदर डाल के बाहर से मट्टी डाल दें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर वो बीमार हो जाएगा दुश्मन, इंशाअल्लाह। जैसा भी चातर क्यों ना हो, जालिम क्यों ना हो, सख्त क्यों ना हो, तो इंशाअल्लाह वो बीमार हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि वो आपको वाकई ही जेन्युइन सता रहा हो, आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा हो कि आपकी इज़्ज़त दाव पर हो, आपके बच्चों की इज़्ज़त ज़िंदगी दाव पर हो, आपकी ज़िंदगी दाव पर हो, इज़्ज़त दाव पर हो, या आपका माल, उसको आपको डर हो कि आपका सारा माल खा जाएगा, तब आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर फ़र्ज़ किया आपने देखा कि बीमार हो गया, अब इसकी सज़ा काफ़ी हो गया, अब इसे माफ़ करना है, तो जिस कब्र में डाला है फिर उस कब्र से निकाल के अपने पानी में बहा देना है और दिल से माफ़ करके अल्लाह के हज़ूर दुआ कर दीजिएगा। वो जो बीमारी है ख़त्म हो जाएगी। और ये जो बीमारी होती है ये नज़र नहीं आती, यानी कि नज़र आने का मतलब ये है कि टेस्ट में नहीं नज़र आएगी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मसले होते हैं कि बीमार हो जाते हैं, टेस्ट क्लियर होते हैं, उनका मसला यही होता है कि उनके साथ या तो जादू का मसला हो चुका है या किसी ने कोई अमल कर दिया हुआ है, तो वो भी ख्याल रखा करें। तो इंशाअल्लाह किसी का नाम नहीं पता चलता किसने करवाया है, क्यों करवाया है। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।